क्या चंद पैसों में बिक गई है रोहिणी घावरी? क्या रोहिणी घावरी ने चंद पैसों के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण की जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है? क्या बीजेपी के एजेंट है या अन्य किसी और राजनीतिक पार्टी के एजेंट है रोहिणी घावरी? और क्या ऐसा ही है जो रोहिणी कह रही है, या रोहिणी घावरी अब बदला ले रही है? क्योंकि चंद्रशेखर ने रोहिणी के साथ शादी नहीं की और रोहिणी अब इस बात से काफी ज्यादा परेशान है। और एक जेलसी जिसे कहा जाए, जेलसी एक शब्द होता है, यानी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है और आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से शादी कर ले तो जाहिर सी बात है जो उसके साथ रिलेशन में लड़की है उसको जेलसी तो होगी ही, और ये आम सी बात होती है। लेकिन यहाँ आम सी बात नहीं है। अब जो चिट्टे पिट्टे खोल रही है रोहिणी घावरी कि मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ होटल में रहा, मेरे साथ जबरदस्ती ये किया, मेरे साथ जबरदस्ती रूम में, इस तरीके से ये तमाम चीजें कह रही है, ये रोहिणी घावरी कह रही है। और इन आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद रावण चुप है, क्योंकि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि भैया महिला का मामला है और मैं इस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं करूंगा इन तमाम चीजों का कि खबरों में कुछ बोलूं और मिर्च मसाला दिया जाए। सच्चाई क्या है? क्या रोहिणी जो कह रही है वो सच है, या जो खबर है कि बीजेपी के एजेंट है या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट है रोहिणी? आज इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे और उस पर मैं चर्चा करूंगा, जिसे ध्यान से सुनिएगा। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगा, मैं अपने सबूतों के साथ कुछ जानकारी लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और एक हेडलाइन छापी है वन इंडिया ने। क्या रोहिणी घावरी ने बीजेपी से पैसे लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और खुद ने अब सबूत भी मांगा है? ध्यान से सुनिएगा कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर इंदौर की डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी के चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद समाज पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रोहिणी ने उन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत महिला आयोग तक पहुंचाई है। हालांकि अब रोहिणी घावरी खुद सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि वह भाजपा और आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है इसके बदले उन्हें बीजेपी से पैसे भी मिले हैं। इन आरोपों का जवाब खुद रोहिणी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया है। क्या जवाब वो दे रही है? जवाब देखिए क्या कहती हैं। 13 जून 2025 को इंस्टाग्राम पर रोहिणी ने लिखा, यह लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है। जिस दिन यह साबित हो जाएगा कि मैंने बीजेपी या अन्य किसी पार्टी से पैसा लेकर ये सब किया है तो पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर दे। मैं अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाऊंगी। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। इसके बाद 24 जून 2025 को अपने ट्विटर हैंडल पर रोहिणी ने लिखा, बीजेपी का राजा बाबू है, इसे यूपी 2027 के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा जोर लगा लेगी। इसका यही घमंड मैं तोड़ूंगी। बहुजन आंदोलन को बेचने वाले का चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। बीजेपी के लिए क्या जरूरी है, देश की बेटी या देश का नेता, अब यही देखना होगा। और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि बहुत स्ट्रैटेजी के तहत रोहिणी खेल रही है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने मायावती का सपोर्ट कर लिया। मायावती को जो है वो दलितों की मसीहा बताती नजर आई। आकाश आनंद की वो तारीफ करती नजर आई मायावती की। अब यहाँ पर बीजेपी की तारीफ कर रही है। क्या कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं ये उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि उन्हें एक नेता की फिक्र है या उन्हें बेटी की फिक्र है। हालांकि आजाद समाज पार्टी एक अलग पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है और ऐसे में योगी सरकार से वो गुहार लगा रही कि भैया मैं एक लड़की हूँ, दलित हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे इंसाफ दिलाइए। तो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि कभी मायावती की तरफ देख रही है वो, कभी वो बीजेपी की तरफ देख रही है, कभी किसी की तारीफ कर रही है, किसी की तारीफ कर रही है। स्विट्जरलैंड में बैठी है, वो भारत क्यों नहीं आ रही है? आमना सामना क्यों नहीं कर रही है चंद्रशेखर आजाद रावण से? अरे भैया विदेश में बैठे बैठे थोड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। विदेश से भारत आए, चंद्रशेखर के साथ बात करें, कोर्ट में जाए, आमना सामना होगा, तब सारी चीजें खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ अब वो खुद फंसती नजर आ रही है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि वो झूठे आरोप चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगा रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव है। दरअसल 2027 के चुनाव
की जो तैयारी है वो आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। नगीना से सांसद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा वोट बैंक मिला है, लोगों का सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है, समर्थन मिला है, और ये देखा नहीं जा रहा है रोहिणी घावरी से, क्योंकि रोहिणी घावरी ये सोच रही है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। और जेलसी एक वर्ड, जैसा कि मैं बता दूं, वो होता ही है कि किसी की तरक्की किसी से देखी नहीं जाती है, और ये होता यहाँ नजर भी आ रहा है। तो क्या यही है कि जेलसी की वजह से रोहिणी चंद्रशेखर के पीछे लग गई है? हालांकि ये कह रही कि मेरे साथ वायदा किया था तो वायदा निभाना चाहिए था आजाद को, लेकिन वायदा तोड़ा क्यों, ये भी एक सवाल है। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला जहाँ एक स्ट्रैटेजी के तहत देखा जा रहा है, यानी कि पैसों के लिए क्या रोहिणी काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले समय में रोहिणी की ही मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए।